Good morning students. Myself Dr. निधि अग्रवाल from Government MS College बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है भोजन एवं पोषण। इसमें हम इस विषय के बारे में संक्षेप में एक परिचय प्राप्त करेंगे कि भोजन से हम क्या समझते हैं, पोषण से क्या समझते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं, पथ्यापथ्य, स्वास्थ्य, पाचन, अवशोषण, चयापचय, इन सब की परिभाषाओं के बारे में हम जानेंगे। भोजन मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। इसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता है। जल एवं वायु के बाद भोजन ही मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन से ही शरीर को ऊर्जा एवं पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। शरीर की वृद्धि एवं विकास, रोगों से रक्षा, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, शरीर क्रियाओं पर नियंत्रण आदि के लिए भोजन परम आवश्यक है। निरोगी शरीर व्यक्ति की सफलताओं और उपलब्धियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य एवं सशक्त शरीर का निर्माण उचित भोजन पर निर्भर करता है। मानव शताब्दियों से ही शरीर में आहार के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों और उसके शरीर पर होने वाले प्रभाव के बारे में जिज्ञासु रहा है। ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने पहली बार भोजन की पाचन क्रिया को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया। समय के साथ साथ मनुष्य का आहार एवं पोषण के प्रति रुझान बढ़ता गया तथा पोषण संबंधी खोज और ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। आज हम भोजन एवं पोषण से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। परिभाषाएं या डेफिनिशंस। सबसे पहली परिभाषा है भोजन या फूड। भोजन को हम उन पदार्थों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है। भोजन हमारे शरीर का पोषण करता है। शरीर में पहुंचकर भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। अवशोषित पोषक तत्व विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के लिए पोषण प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में भोजन से तात्पर्य उन पदार्थों से है जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं तथा जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। डॉक्टर उषा टंडन के अनुसार भोजन वह पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को पोषित करते हैं। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न होती है। एक बार में ग्रहण की गई आहार की मात्रा हमारा आहार कहलाती है। अगली परिभाषा है संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट। आहार में वे सभी भोज्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं जिन्हें हम खाते और पीते हैं, जो सुपाच्य हों, शरीर को पोषित करें तथा शरीर की वृद्धि, विकास एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायक हों। अब हम जानते हैं संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार वह है जो भूख शांत करने के साथ साथ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। वह क्षुधा तृप्ति के साथ साथ शरीर निर्माण का कार्य करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। दूसरे शब्दों में वह आहार जिसमें व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व विद्यमान हों
ऐसा आहार संतुलित आहार कहलाता है। पोषण अथवा न्यूट्रिशन। पोषण पोषण वह विज्ञान है जिसमें भोजन, पोषक तत्व और अन्य पदार्थों की क्रिया, अंतर संबंध एवं संतुलन का अध्ययन होता है। विभिन्न प्रतिक्रियाएं जैसे भोजन ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण, पोषक तत्वों का परिवहन, उपयोग तथा अंतिम उत्पाद का निष्कासन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त पोषण खान पान की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से भी जुड़ा रहता है। सुधा नारायणन के अनुसार जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण की दो प्रमुख स्थितियां होती हैं, सुपोषण या गुड न्यूट्रिशन तथा कुपोषण या माल न्यूट्रिशन। सुपोषण वह स्थिति है जब भोजन द्वारा आवश्यक पोषक तत्व इस मात्रा व अनुपात में शरीर को प्राप्त होते हैं कि व्यक्ति अपनी उम्र, लिंग तथा शारीरिक व मानसिक कार्यक्षमता के अनुरूप कार्य कर सकता है। सुपोषण में वह पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति को प्राप्त करता है। कुपोषण अनुचित प्रकार के पोषण द्वारा अस्वस्थता की वह स्थिति है जो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन से उत्पन्न होती है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, अल्प पोषण या अंडर न्यूट्रिशन और अति पोषण या ओवर न्यूट्रिशन। अल्प पोषण वह स्थिति है जब एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे लौह तत्व की कमी से रक्ताल्पता, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। अति पोषण एक या एक से अधिक पोषक तत्व की अधिकता की स्थिति है। यह स्थिति पोषक तत्वों की अधिकता से उत्पन्न होती है, जैसे ऊर्जा या कैलोरी की अधिकता से मोटापा। अगली परिभाषा में हम जानेंगे पोषक तत्व अथवा न्यूट्रिएंट्स के बारे में। भोजन में अनेक जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि एवं विकास, टूट फूट की मरम्मत, रोगों से बचाव तथा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है, बृहत मात्रिक पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा एवं जल, तथा दूसरा वर्गीकरण है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज लवण। पाचन अथवा डाइजेशन। भोजन ग्रहण करने के पश्चात शरीर में उसके पाचन की क्रिया होती है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ भौतिक तथा रासायनिक रूप से परिवर्तित होकर अपने सरल रूप में बदल जाते हैं। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। भोजन के पाचन के साथ साथ शरीर द्वारा उसके अवशोषण की क्रिया भी शुरू हो जाती है। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पचे हुए भोजन से आवश्यक पोषक तत्व रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिए जाते हैं। अगली परिभाषा हम लेते हैं
पथ्यापथ्य या डाइटेटिक्स। पथ्यापथ्य या डाइटेटिक्स। पथ्यापथ्य विज्ञान एवं कला का मिश्रित रूप है जिसके अंतर्गत पोषण व आहार नियोजन के सिद्धांतों के अनुरूप व्यक्तियों एवं समूहों का उनकी आर्थिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार आहार नियोजन किया जाता है। अब हम जानते हैं स्वास्थ्य या हेल्थ के बारे में। अधिकतर यदि व्यक्ति में किसी भी प्रकार के रोग का अभाव है तो हम ये कहते हैं कि वह स्वस्थ है। वास्तव में देखा जाए तो स्वास्थ्य मात्र रोग या निर्बलता का अभाव ही नहीं है, यह संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है। चयापचय या मेटाबॉलिज्म। भोजन के पाचन एवं अवशोषण के पश्चात शरीर द्वारा उसके प्रयोग की प्रक्रिया चयापचय कहलाती है। चयापचय की क्रियाएं शरीर में निरंतर चलती रहती हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है उपचय या एनाबॉलिज्म। शरीर में होने वाली निर्माणकारी क्रियाएं उपचय कहलाती हैं, जैसे रक्त और विकर का निर्माण। द्वितीय भाग है अपचय या कैटाबॉलिज्म। शरीर में टूट फूट से संबंधित प्रक्रियाएं अपचय कहलाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पोषक तत्वों की टूट फूट से ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसका उपयोग शरीर द्वारा कर लिया जाता है।